हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले हमने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और उससे भी पहले सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में परम्यूटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सारे AP, GP, HP इतने सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और जितना भी 11th-12th का जो कोर्स है, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में आता है, मैं वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप UP, TGT, PGT, LT लेक्चरर या फिर RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर DSSB, TGT मैथ या फिर KBS, TGT, PGT मैथ्स या फिर NVS, TGT, PGT मैथ्स और EMRS, TGT, PGT, तो जितने भी TGT, PGT, LT लेक्चरर एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब का लगभग 11th और 12th का पोर्शन एक ही जैसा होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में। तो हम पहले 11th और 12th का कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रेजुएशन के टॉपिक उठाएंगे, जिसमें एक बुक कंप्लीट करने के बाद में दूसरी बुक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, तो इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को जानना। तो इससे भी पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि हम जितने भी नंबर्स हैं उनके काउंटिंग्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, किस तरह से हम उनका अरेंजमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो वो चीज़ें जानेंगे। तो उनको जानने के लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पता होना चाहिए। तो देखो, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं काउंटिंग के। पहला होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है एडिशन। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, देखो क्या है ये। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज following which another event can occur in n different ways, then total number of ways of occurrence of the event in the given order is equal to m cross n। मतलब अगर कोई इवेंट है जो m अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, इसी तरह से कोई दूसरा इवेंट है जो n अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, तो इन दोनों इवेंट के होने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं वो m क्रॉस n होते हैं। तो देखो, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसे क्लियर करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। तो क्वेश्चन है, सपोज 5 बसेस रन बिटवीन हल्द्वानी एंड देहरादून। मतलब हल्द्वानी और देहरादून के बीच में 5 बस चल रही है। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, कोई व्यक्ति है जो कि हल्द्वानी से देहरादून जाना चाहता है, इन अ बस में, एंड रिटर्न बैक, और क्या कर रहा है, वापस आएगा, वहीं थोड़ी रहेगा, एंड रिटर्न बैक टू हल्द्वानी, फिर ये वापस आएगा हल्द्वानी बाय अनोदर बस। किससे आएगा, ये दूसरी बस से। देन इन हाउ मेनी वेज कैन ही परफॉर्म दिस जर्नी, तो इस जर्नी को कितनी तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जर्नी हमेशा दो ही तरह से परफॉर्म होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, हल्द्वानी से देहरादून जाना है, फिर देहरादून से हल्द्वानी आएगा। तो दिस जर्नी कैन बी परफॉर्म in 2 ways। फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, सेकेंड पार्ट फ्रॉम देहरादून टू हल्द्वानी। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसा करने के कितने तरीके होंगे, तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा, 5। सपोज 5 बस रन बिटवीन हल्द्वानी एंड देहरादून इफ अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून इन अ बस एंड रिटर्न बैक। तो ये 5 बस चल रही है। अब वो हल्द्वानी से देहरादून जाएगा तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, टोटल 5। 5 में से किसी भी बस से जा सकता है, तो उसके पास टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब क्या है, ही रिटर्न बैक, अब वो वापस आ रहे हैं बाय अनोदर बस। अब वो जिस बस से गया था उस बस से नहीं आएगा। टोटल 5 बस है, वो जिस बस से गया था उससे नहीं आएगा, तो बचे कितनी, 5 - 1 4 बस। तो वो चारों में से किसी से भी आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20। तो इस तरह से वो जा सकता है और वापस आ सकता है। नाउ नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो एडिशन के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो देखते हैं। इफ एन इवेंट कैन अकर in m different ways and another event which is independent of first event can occur in n different ways, then total number of ways of occurrence either the two event is equal to m plus n। मतलब अगर कोई एक इवेंट है जो m अलग अलग तरीकों से हो रहा है और जो दूसरा इवेंट है वो n अलग अलग तरीकों से हो रहा है, बस यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो पहला इवेंट है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट
फर्स्ट इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, तब दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस जो है दोनों इवेंट के एक साथ होने के लिए क्या होगा, वो m+n हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस होगा दोनों इवेंट के लिए वो m+n हो जाएगा एडिशन के केस में। देखो क्वेश्चन है, अ कॉलेज ऑफर्स 15 कोर्सेज इन द मॉर्निंग एंड 8 इन द इवनिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज a student can select exactly one course either in the morning or in the evening। मतलब कोई कॉलेज है जो कि मॉर्निंग में 15 कोर्स को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, और इवनिंग में कितने कोर्स है, 8 कोर्स इन इवनिंग। तो हमें क्या करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है टू सिलेक्ट अ स्टूडेंट एग्जैक्टली वन कोर्स ईदर इन द, ईदर वर्ड आया यहाँ पर, इन द मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में जो कोर्स हो रहे हैं इन दोनों कोर्स में से कोई स्टूडेंट कोई एक कोर्स सिलेक्ट करना चाहता है, तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। तो जो मॉर्निंग वाले कोर्स है वो इवनिंग वाले से डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, और इधर के लिए हमेशा जब भी इधर आता है तो उसमें प्लस होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, मॉर्निंग वाले कोर्स प्लस इवनिंग वाले कोर्स। तो मॉर्निंग में 15 कोर्स है और इवनिंग में 8 कोर्स है, तो 15 + 8 23। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 23। सो दैट टोटल नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली वन कोर्स ईदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग इज इक्वल टू 23। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन होता क्या है, देखो परम्यूटेशन, इसकी डेफिनेशन, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू r प्लेसेस, इट इज डिनोटेड बाय npr और pn, r। मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है, जो वर्ड है परम्यूटेशन, इसका लिटरल मीनिंग अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, कहाँ पर, r प्लेसेस में। ठीक है, अगर हमारे पास n अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इनको r प्लेसेस में अरेंज करना है तो हम यूज करेंगे परम्यूटेशंस का। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू r प्लेसेस। अब जो परम्यूटेशन होता है उसे हम जनरली npr से डिनोट करते हैं, कभी कभी pnr भी यूज करते हैं। तो परम्यूटेशन में हमेशा दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। There are two possibilities. First, if repetition is not allowed, अगर repetition क्या है, allowed नहीं है, if repetition is not allowed, तब हम permutation के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी n होता है इस तरह से फैक्टोरियल लगाते हैं, या फिर इस तरह से n के नीचे इससे ये, तो ये फैक्टोरियल होता है npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r जो होता है 0 और n के बीच में लाई करता है। सेकंड केस देखो, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ये क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउड है। तो जो हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, इन्हें r प्लेसेस में अरेंज करना है, तो n r टाइम्स होगा, तो n की पावर r हो जाएगा वो। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो n की पावर r डायरेक्ट यही यूज कर देंगे, और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट 1 से लेकर के 9 तक यूज करनी है। कोई कंडीशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो सबसे पहले डिजिट लिखते हैं 1 से लेकर के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 डिजिट हो जाएंगे यहाँ पर ये। ठीक है, अब पहला केस लेते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमने देखा था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था तो उस केस में npr हो जाता था फॉर्मूला। तो यहाँ पर n की जगह टोटल n 9 है, तो ये नो n होगा, और r कितने डिजिट का बनाना है, 4, तो r की जगह पर 4 हो जाएगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा np4। अब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हो npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 9 - 4 का फैक्टोरियल 5 बनेगा ये, तो 9, इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा केस क्या है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन क्या होता है, अगर अलाउड है तब, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो 1 2 3 4। अब टोटल 9 डिजिट है, ये कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है, तो बाद में भी दूसरे वाले के लिए भी नो पॉसिबिलिटीज, फिर तीसरे के लिए भी, तो यहाँ पर 4 तक जाएगा, तो 9 की पावर 4। अब ये जो फर्स्ट है देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं ना हमें, और 1 से लेकर के 9 डिजिट हैं। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, पहली पॉसिबिलिटी है रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, तो पहले वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 9। अब एक नंबर हट गया, अब टोटल कितने नंबर हैं, 8, तो दूसरे वाले के लिए 8 पॉसिबिलिटीज। फिर उससे एक, फिर 8 हट गया, फिर कितने बचे, 7, फिर उसके बाद में 6,
तो यहाँ पर देखो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल सीधा कट के ऐसा आ रहा था, यहाँ डायरेक्ट 9 8 7 6 9 8 7 6 मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 से लेकर के 9 डिजिट का यूज करके और उसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले वाली पॉसिबिलिटीज बना जाएगी। वो कह रहा है कि फिर रिपीटेशन अलाउड है, फिर हमारे पास 9 नंबर है, कोई 9 यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर रिपीटेशन अलाउड है, फिर 9 यूज करेंगे, फिर 9 यूज करेंगे, तो यहाँ से 9 की पावर 4 आ जाएगा और इनको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों ही केस डिस्कस कर लिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। तो हम n फैक्टोरियल यूज करते हैं। n है, इसमें इस तरह से ये सिंबल लगाओ या फिर n के बाद में ये सिंबल लगाओ, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा एक कम करते हुए लिखते हैं। n लिखा, n-1 एक कम किया, अब हम चाह रहे हैं यहीं रुकना, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यही फैक्टोरियल लगा देंगे। अब n-1 किया, फिर एक और कम किया तो n-2 हो गया, यहीं रुक जाओ तो यहीं फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। n-1 n-2 एक और आगे बढ़े n-3 यहीं रुके तो फिर फैक्टोरियल लगा दिया। इसी तरह से मान लीजिए हम कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, लास्ट तक जाना देखना चाहते हैं, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा n-1 n-2 n-3 अप टू क्या होगा n-n विच इज इक्वल टू 0 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, याद रखना 0 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो ये लास्ट तक जाएगा 3 to 1 तक। तो अब हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, तो ये 1 2 3 पहले लिख दिया 1 2 3 और लास्ट में हमें क्या मिलेगा n। तो हम ध्यान से देखो 1 2 3 n ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, प्रोडक्ट का। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जो हमारे पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उन सभी का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल कहलाता है। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट देखो 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, और टू द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास एक इंटीजर है मान लीजिए 2, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो इसका फैक्टोरियल हम निकालना चाह रहे हैं। तो द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरा फ्रैक्शन, मान लीजिए 3/4 ये एक फ्रैक्शन है, इसका भी फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं। द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शंस आर नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब कुछ फैक्टोरियल के लिए देखो याद रख लेना हमेशा 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 120 हो जाएगा। इसी तरह से कम आप 10 फैक्टोरियल तक निकालना और उनको याद कर लेना। ठीक है, याद करना है आपको, 0 से लेकर के 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नाउ देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फर्स्ट NPR इक्वल टू n इंटू n-1 PR-1। तो NPR को हम n टाइम n-1 PR-1 भी लिख सकते हैं। सेकंड NPR इक्वल टू n-r+1 NPR-1। तो NPR को n-r+1 NPR-1 लिख सकते हैं। NPR प्लस r टाइम NPR-1 दिस इज इक्वल टू n-1 PR। तो अगर हमें लेफ्ट साइड में दे रखा होगा कि NPR प्लस r टाइम NPR-1 तो हम डायरेक्ट लिखेंगे n-1 PR। फोर्थ NPN जो होता है वो r फैक्टोरियल NPN-r होता है। मान लीजिए r इक्वल टू 2 है यहाँ पर, तो सपोज पहले 1 मानते हैं, r इक्वल टू 1 देखो, तो NPN क्या हो जाएगा, r की जगह 1 और NPN-1। ठीक है, अब आप जानते हो NPN-1 की प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, अब इसे माइनस कर दो n+1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन n से n कैंसिल 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। और NPN देखो कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-n 0, n-n 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो n, तो ये 1 r इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। इसी तरह से r इक्वल टू 2 के लिए देखना, NPN इक्वल टू 2 फैक्टोरियल NPN-2, तो इसकी वैल्यू निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, देखना ये इसके इक्वल आ रहा होगा। सिमिलरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPN इक्वल टू 3 फैक्टोरियल
एन पी एन माइनस 3। तो यहाँ आर है तो यहाँ उस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल होगा। परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिनमें फर्स्ट देखो, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फर्स्ट काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड एंड P3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ kth काइंड। P1 फर्स्ट काइंड के हैं, P2 सेकेंड काइंड के, P3 थर्ड काइंड के, और जो P के हैं वो kth काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एंड रेस्ट, और अगर बचे हुए हैं, इफ एनी, अगर बचे हुए हैं, आर ऑफ डिफरेंट काइंड, ये अलग अलग है। मतलब सपोज हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं P1 से लेकर के P के, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अप टू ये के, और सारे बचे हुए क्या होंगे, अलग अलग काइंड के। ये एक होगा, कोई एक, इस तरह से सब अलग अलग काइंड के होंगे। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होता है वो n फैक्टोरियल अपन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, अप टू Pk फैक्टोरियल होता है। तो ये जितने अलग अलग, सपोज करो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहाँ इन सबका सम आ जाएगा जितना भी होता है। देखो सेकेंड नोट है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फर्स्ट सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड। मतलब हमारे पास कितने n ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से जो P ऑब्जेक्ट हैं वो सेम काइंड, एक ही तरह के हैं, और बचे हुए क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा वो n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इस वर्ड मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर्स हैं इनसे कितने डिफरेंट वर्ड्स अलग अलग हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी CSIR नेट में पार्ट ए में पूछा गया है एक बार, और DCE 2001 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो वर्ड है क्या है, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस वर्ड के अंदर टोटल लेटर 11 है, जिनमें M देखो 1 2 2 बार आ रहा है, और A ये भी 2 बार आया है, और T ये भी 2 बार आया है, और जो बचे कुचे हैं वो एक बार भी, मतलब सॉरी एक एक बार आए हैं, मतलब ऑल आर डिफरेंट। तो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, अप टू Pk फैक्टोरियल। यही होता है ना कि ये फर्स्ट काइंड के हैं, इतनी बार आए हैं, तो यहाँ पर n की जगह कितना है 11, तो 11 फैक्टोरियल, और बाकी P1 M 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, ये A 2 बार आया है 2 फैक्टोरियल, ये T ये भी 2 बार आया है 2 फैक्टोरियल। अब बचे एक बार आए हैं तो एक फैक्टोरियल लगाओ या मत लगाओ। अगर 3 बार आया होता है इसके अलावा कोई, सपोज यहाँ पे S एक बार और लिखा है 2 बार, तो S 3 बार होता, तब हम यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लगा देते हैं। अब इनको सॉल्व करने के बाद में हमेशा 4989600 आता है। नंबर लंबा नंबर है, ये कैलकुलेशन बार बार करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आंसर याद ही रख लेना इसे, 4989600। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। तो हमारे पास एक वर्ड है अलाहाबाद, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उन सबका कितने परम्यूटेशन बनेंगे हमें वो बताना है। तो देखो इलाहाबाद में टोटल कितने लेटर हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 लेटर है। अब इसमें ए देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार हो गया, L 1 2 2 बार हो गया, H B और D ये तीनों एक एक बार है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, फिर यही फॉर्मूला लग जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये 4 बार आ रहा है ए, तो 4 फैक्टोरियल, L 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 फैक्टोरियल लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल नीचे है तो 4 फैक्टोरियल तक जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 है, इस 2 से किसी एक को कैंसिल कर दो, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर देखो 7560 इसका आंसर आएगा।